everyone, this is Amrin. Welcome to Amrin classes. I hope you all are good. In the last video, we have completed the question number 1 from the exercise 13.2. Let's start the question number 2. Simplify and express each of the following in exponential form. Okay, आपको यहाँ क्या करना है, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है and you have to represent the answer in exponential form. Let's start. First question is 2 raised to the power 3 into 3 raised to the power 4 into 4 divided by 3 into 32. अब यहाँ पर देखेंगे हम 2 और 3 तो क्या है, वो सिंपल है, इट इज़ अ प्राइम नंबर. ओके, अब यहाँ पर एक 4 है और 32 है जिसको आपको और सिंपलर फॉर्म में करना है. ओके, सो हाउ कैन वी डू दैट हियर. देखिए आप यहाँ पर आई विल राइट 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 3 रेज टू द पावर 4 इंटू, कैन आई राइट 4 एज 2 रेज टू द पावर 2, है ना. 4 को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं ना. अगर आप लिखेंगे 2 इंटू 2, इसका मीनिंग होगा 2 रेज टू द पावर 2, है ना. सेम वे आई रोट देयर. नेक्स्ट 3 इंटू, अब है यहाँ पर 32 को हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, प्राइम फैक्टर्स उसके 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, यानी 2 रेज टू द पावर 5. 2 रेज टू द पावर 5, इसका आंसर क्या होगा, दैट इज 32, है ना. सो आई कैन राइट 32 एज 2 रेज टू द पावर 5. ओके, अब यहाँ पर देखेंगे हम, ये एक तो है 2 और यहाँ पर भी 2 है, जो बेस वी विल राइट कंबाइनली 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 3 रेज टू द पावर 4. ओके, डिवाइडेड बाय ये जो 2 रेज टू द पावर 5 है, आई एम राइटिंग योर एंड 3 लाइक दैट, इंटरचेंजिंग, नथिंग एल्स. सो अब यहाँ पर देखिए दोनों का बेस सेम है जो कि 2 है, तो क्या करेंगे हम, remember the laws of exponents, when the bases are same it is in multiplication. आपको क्या करना है, पावर्स को ऐड करना है ना. तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, we will add the powers. so 2 raised to the power 3 plus 2 into 3 raised to the power 4 as it is. next 2 raised to the power 5 into 3. okay, अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 raised to the power 3 plus 2 क्या होगा, 5 into 3 raised to the power 4 and here 2 raised to the power 5 into 3. ओके, अब आप यहाँ पर देखेंगे ये जो 2 raised to the power 5, ये दोनों क्या है, एक ही बेस है, एंड इसका क्या बेस है, दोनों का बेस एक ही है. सो यू कैन सी हियर 2 raised to the power 5 here 2 divided by 2 raised to the power 5, यानी ये जो बाई की लाइन है वो हम क्या होगा, डिवीजन का. तो व्हेन द बेसेस आर सेम, और जब वो डिवीजन में होंगे तो क्या करेंगे हम, वी विल माइनस द पावर्स. ओके, तो यहाँ पर देखिए 2 रेज टू द पावर 5, अपसाइड वाला 5 माइनस 5 इंटू 3 रेज टू द पावर 4. अब यहाँ पर कुछ नहीं होगा तो वहां पर क्या होगा, 1 माइनस 1. तो क्या आ जाएगा आंसर, 2 रेज टू द पावर 5 माइनस 5 क्या होगा, 0 into 3 raised to the power 4 minus 1 is 3. so any number raised to the power 0 उसका वैल्यू होगा, that is 1. so 2 raised to the power 0 is 1 into 3 raised to the power 3 as it is. so 1, if you multiply it, what you will get the answer, that is 3 raised to the power 3 is the answer. okay, now move on to the question number 2, that is 5 raised to the power 2 again raised to the power 3 into 5 raised to the power 4 bracket close divides 5 raised to the power 7. okay, तो यहाँ पर देखेंगे हम, फर्स्ट आई विल राइट ऑन 5 raised to the power 2, उसका पावर क्या है, 3 into 5 raised to the power 4. ओके, फिर ब्रैकेट अगेन यू हैव टू क्लोज इट, डिवाइड्स 5 raised to the power 7. तो आपने पढ़ा हो ना, दैट इज विच आर द लॉज हियर. यहाँ पर देखिए 5 raised to the power 2 अगेन raised to the power 3, यानी पावर का पावर है, तो क्या होगा, विच लॉ यू विल यूज हियर, a raised to the power m into अगेन दैट इज नॉट into a raised to the power m अगेन raised to the power n. तो क्या करेंगे, पावर्स एक दूसरे को इंटू करेंगे. सो वी विल यूज द लॉ हियर. सो व्हाट इज द आंसर, 5 raised to the power
2 इंटू 3 हो जाएगा ये, है ना, एंड इंटू 5 raised to the power 4 as it is, bracket also as it is, divide 5 raised to the power 7. Okay, so here 5 raised to the power 2 3s are 6 हो गया, इंटू 5 raised to the power 4. ओके, सो डिवाइड्स 5 raised to the power 7. तो अब यहाँ पर देखिए दोनों का बेस सेम है और तो कौन सा लॉ यूज होगा यहाँ पर, दोनों के बेस सेम है और वो मल्टीप्लीकेशन है, तो क्या करोगे आप पावर्स को ऐड करोगे. सेम व्हाट यू विल डू हियर, 5 raised to the power 6 plus 4. अभी ब्रैकेट ओपन हो गया, देन डिवाइड 5 raised to the power 7. What is the answer of this? 5 raised to the power 6 plus 4 is 10. डिवाइड 5 raised to the power 7. अब यहाँ पर देखेंगे बेस से सेम है और वो डिवीजन में है, डिवीजन में होंगे तो क्या करेंगे, पावर्स को माइनस करोगे आप. सो 5 raised to the power 10 minus 7. What will be the answer at last? You will get 5 raised to the power 3. That is your answer. Okay. Now the third question is 25 raised to the power 4 divides 5 raised to the power 3. अब यहाँ पर आप देखोगे 25 तो प्राइम नंबर नहीं है, उसको क्या करेंगे हम, what we can do here is, आप इस तरह से लिख सकते हैं 25 को 5 का पावर 5 raised to the power 2, नहीं 5 को आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आप उसका आंसर 25 आएगा ना. सो 5 को हम 25 को लिखेंगे 5 raised to the power 2. सो हियर आई एम राइटिंग 5 raised to the power 2. पहले से ही उसका पावर 4 है तो वी विल यूज द ब्रैकेट रेस्ट टू द पावर 4 डिवाइड 5 रेस्ट टू द पावर 3 एज इट इज. अब यहाँ पर देखेंगे विच लॉ हियर, पावर ऑफ पावर यानी ए रेस्ट टू द पावर एम एन अगेन रेस्ट टू द पावर एन, तो पावर्स को इंटू करोगे आप. सो 5 रेस्ट टू द पावर 2 इंटू 4 डिवाइड एज इट इज 5 रेस्ट टू द पावर 3 ऑल्सो एज इट इज. सो 5 रेस्ट टू द पावर 2 4s are 8 डिवाइड 5 raised to the power 3. अब यहाँ पर बेसिस सेम है जो कि डिवीजन में है, तो हम विच लॉ यू विल यूज, दिस वन, तो पावर्स को माइनस करेंगे. सो व्हाट इज द आंसर, 5 raised to the power 8 minus 3. What is the answer you will get, 5 raised to the power 8 minus 3 is 5. So your answer is 5 raised to the power 5. Now move on to the fourth question. 3 into 7 raised to the power 2 into 11 raised to the power 8 upon, that is division, divided by 21 into 11 raised to the power 3. अब यहाँ पर देखेंगे what we can write here, 3 तो उसको और सिंप्लीफाई, दैट इज ये तो प्राइम नंबर है, उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, इंटू 7 raised to the power 2 ऑल्सो एज इट इज, इंटू 11 raised to the power 8 ऑल्सो एज इट इज. अब यहाँ पर देखेंगे हम 21 है, 21 को हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, 3 7s are 21. सो 3 इंटू 7 आई विल राइट, ये जो 21 है ना उसको हम 3 इंटू 7 लिख दिए. नेक्स्ट इंटू 11 रेज टू द पावर 3. ओके, अब आपके पास कितने बेसिस है यहाँ पर देखिए, एक तो 3 है और एक 7 है और एक 11 है. ओके, आई विल राइट इट हियर. ओके, अब यहाँ पर देखेंगे हम विच वी विल सी फर्स्ट, ये वाला 3 वाले को देखेंगे, देन आफ्टर वी विल सी दिस 7 एंड नेक्स्ट वी विल सी द 11. ओके, तो हियर इफ वी नो दैट अगर यहाँ पर कुछ पावर नहीं होगा तो वहां पर क्या रहता, 1 रहता. ओके, यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो 1 होगा यहाँ पर, एंड 7 का भी पावर कुछ नहीं है तो वो भी 1 होता. ओके, सो 3 रेज टू द पावर 1, ये जो बाई का मीनिंग होगा दैट इज डिवीजन. तो डिवीजन में हो गया तो क्या करेंगे हम, बेसिस को माइनस करेंगे, है ना. सो 3 रेज टू द पावर 1, ये वाला -1 इंटू 7 क्या है, रेज टू द पावर 2 -1 इंटू 11 रेज टू द पावर 8, ये 3 -3. ओके, तो देयर विल बी नो बाय हियर, तो डायरेक्ट आपको आंसर लिखना है 3 रेज टू द पावर 1 -1 क्या होगा, दैट इज 0 इंटू 7 रेज टू द पावर 2 -1 इज 1 इंटू 11 रेज टू द पावर 8 -3 इज 5. ओके, अब आपको पता है एनी नंबर रेज टू द पावर 0 उसका वैल्यू क्या होगा, दैट इज 1. तो इसका वैल्यू क्या होगा, 3 रेज टू द पावर 0 का वैल्यू 1 इंटू 7 रेज टू द पावर 1 इंटू 11 रेज टू द पावर 5. तो एट लास्ट आपका आंसर आ जाएगा 7 रेज टू द पावर 1 इंटू 11 रेज टू द पावर 5 इज द आंसर. यहाँ पर आपका ये डिवीजन नहीं है. ओके, क्योंकि हम डायरेक्टली ले लिए ना, तो ये वाला लाइन नहीं है. ओके, आप इसको 7 रेज टू द पावर 1 भी रख सकते हैं या फिर डायरेक्टली 7 इंटू 11 रेज टू द पावर 5 ये भी लिख सकते हैं. ओके.
Now we will move on to the question number 5, that is 3 raised to the power 7 divided by 3 raised to the power 4 into 3 raised to the power 3. अब हम इसको क्या कर सकते हैं, 3 raised to the power 7 तो एज इट इज रखेंगे. अब ये जो नीचे है दोनों का बेसिस सेम है, तो बेसिस सेम है तो क्या करेंगे हम, जो कि मल्टीप्लीकेशन में है पावर्स को ऐड करेंगे. सो व्हाट इज द आंसर, 3 raised to the power 4 प्लस 3, ये 4 और ये 3 दोनों को ऐड कर रहे हैं. ओके, सो व्हाट इज द आंसर, यू विल गेट 3 raised to the power 7 एज इट इज है, डिवाइड आपको ओके इज इक्वल टू ऐसे लिखना है. ओके, सो 3 raised to the power 4 प्लस 3 ऑल्सो 7. सो 3 raised to the power 7 डिवाइड, ये डिवाइड 3 raised to the power 7. जब डिवाइड में बेसिस सेम हो गए तो क्या करेंगे, पावर्स माइनस हो गए. ओके, सो 3 raised to the power 7 ये माइनस 7. सो व्हाट इज द आंसर, 3 raised to the power 0. 7 माइनस 7 तो 0 हो गया. तो एनी नंबर raised to the power 0 उसका वैल्यू क्या होगा, दैट इज 1. So what is the answer, 1 is the answer. Now move on to the sixth question, that is 2 raised to the power 0 plus 3 raised to the power 0 plus 4 raised to the power 0. अब आपको पता है एनी नंबर raised to the power 0 उसका वैल्यू क्या होगा, 1. तो ये 2 raised to the power 0 का वैल्यू 1 प्लस 3 raised to the power 0 उसका भी वैल्यू 1 प्लस 4 raised to the power 0 उसका भी वैल्यू होगा 1. So what is the answer, 1 plus 1 2, 2 plus 1 is 3. So 3 will be the answer. Now move on to the question number 7. 2 raised to the power 0 into 3 raised to the power 0 into 4 raised to the power 0. अभी हमने देखा ना एनी नंबर raised to the power 0 उसका वैल्यू क्या होगा, 1. सो इसका आंसर 1 हो गया, इंटू 1 इंटू 1. सो 1 1 जा 1, 1 1 जा 1. सो व्हाट इज द आंसर, 1 इज द आंसर. नेक्स्ट मूव ऑन टू द 8th क्वेश्चन. वो क्या है, 3 raised to ब्रैकेट ऑफ 3 raised to the power 0 प्लस 2 raised to the power 0 इंटू 5 raised to the power 0. अब सेम यहाँ पर क्या होगा, जो 3 raised to the power 0 उसका वैल्यू 1 प्लस 2 raised to the power 0 दैट इज ऑल्सो 1. ये ब्रैकेट एज इट इज इंटू 5 raised to the power 0 उसका वैल्यू भी 1. ओके, सो 1 प्लस 1 हो गया 2 इंटू 1. सो व्हाट यू विल गेट द आंसर इज 2 1 जा 2. Now move on to the 9th question, that is 2 raised to the power 8 into a raised to the power 5 divide 4 raised to the power 3 into a raised to the power 3. अब यहाँ पर देखेंगे 2 तो ये प्राइम नंबर है, a तो ओके उससे कुछ नहीं कर सकते. नाउ 4, अब हम 4 को क्या है, ये तो प्राइम नंबर नहीं है ना, तो उसको और सिंपल किस तरह से लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं ना 2 raised to the power 2. 4 होगा आपका 2 raised to the power 2. ओके, सो वी विल राइट हियर 2 raised to the power 8 as it is into a raised to the power 5 as it is. अब 4 को क्या करेंगे हम, 2 raised to the power 2, अगेन पावर तो उससे पहले 3 है ना, तो वी विल यूज द ब्रैकेट ऑफ 3 इंटू a raised to the power 3. ओके, अब इसके बाद देखेंगे हम what we can do here, 2 raised to the power 8 into a raised to the power 5 as it is. तो यहाँ पर देखिए 2 raised to the power 2 3 जा, पावर्स को इंटू करो, 2 3 जा 6. ओके, 2 3 जा 6 इंटू a raised to the power 3. ओके, अब आप यहाँ पर देखोगे देर आर हाउ मेनी बेस, देर आर 2 बेसेस. एक तो आपका 2 है और एक क्या है, a है ना, तो जो कि डिवीजन में है. सो वी कैन सी हियर, अगर 2 raised to the power 8 2 raised to the power 6 जो डिवीजन में है, सेम बेसिस है ना दोनों के, जो कि 2 है. सो जो सेम बेसिस है जो डिवीजन में है, तो हम क्या करेंगे, पावर्स को माइनस. सो यू कैन राइट हियर 2 raised to the power 8 माइनस 6 इंटू, और a को देखिए आप, a भी क्या है, दोनों भी जगह बेस सेम है, तो a raised to the power 5, ये ऊपर वाला 5 दैट पावर माइनस 3. तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज 2 raised to the power 8 minus 6 is 2 into a raised to the power 5 minus 3 कितना होगा, दैट इज 2. सो योर आंसर क्या आ जाएगा, दोनों का पावर 2 है. आप इसको कंबाइनली भी लिख सकते हैं, दैट इज 2a होल ब्रैकेट ऑफ रेस्ट टू द पावर 2, यानी दोनों का ब्रैकेट 2 दोनों का पावर 2 है, दैट्स वाई हम कॉमनली लिख दिया उसको. और योर आंसर इज 2a ब्रैकेट रेस्ट टू द 2a ब्रैकेट ऑफ रेस्ट टू द पावर 2. Now we will move on to the question number 10, that is bracket of a raised to the power 5 divide a raised to the power 3 into a raised to the power 8. ओके, तो अब यहाँ पर देखेंगे अपना यहाँ पर a की बेसिस जो कि a है. फर्स्ट हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. जब बेसिस सेम है जो कि a है वो डिवीजन में है, तो क्या करोगे आप, पावर्स को माइनस. सो a raised to the power 5 minus 3 ओके इंटू ये a raised to the power 8 एज इट इज. अब a raised to the power 5 minus 3 कितना होगा, दैट इज 2 इंटू a raised to the power 8 एज इट इज. अब दोनों का बेसिस सेम है,
जो मल्टीप्लीकेशन में है तो क्या करेंगे, हम पावर्स को ऐड करेंगे. सो a raised to the power 2 plus 8. So what will be the answer? A raised to the power 2 plus 8 is 10. So your answer is a raised to the power 10. Now move on to the question number 11, that is 4 raised to the power 5 into a raised to the power 8 b raised to the power 3 divided by 4 raised to the power 5 into a raised to the power 5 into b raised to the power 2. ओके, अब यहाँ पर देखेंगे अपने पास बेसिस कितने हैं. एक तो 4 है, दूसरा a है और एक b है, यानी 3 बेसिस है. अब हम फर्स्ट क्या करेंगे, फर्स्ट ये 4 के बेस को देखेंगे. ओके, एंड नेक्स्ट वी विल सी द a1 एंड नेक्स्ट b. तो यहाँ पर देखिए आप क्या लिखेंगे, हम 4 रेज टू द पावर. अब जब आप ये वाले चीज को देख रहे हो तो दो क्या, वो क्या है, डिवीजन में है. जब सेम बेसिस डिवीजन में आ रहे तो क्या करना है, आपको पावर्स को माइनस करना है ना. तो 4 रेज टू द पावर 5 माइनस 5 इंटू, अब ए को देखिए आप, ए दिस वन आई विल व्हाट पुट द ब्रैकेट ओनली. अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हम वैसे ए को देखेंगे. ए रेज टू द पावर क्या था यहाँ पर, 8 है, माइनस 5 इंटू, अब बी को देखिए, दैट इज बी रेज टू द पावर 3 माइनस 2. सो व्हाट इज द आंसर, 4 रेज टू द पावर 5 माइनस 5 0 हो जाएगा, दैट इज इंटू ए रेज टू द पावर 8 माइनस 5 कितना होगा, 3 इंटू बी रेज टू द पावर 3 माइनस 2 1 हो जाएगा. वी नो दैट एनी नंबर रेज टू द पावर 0 उसका वैल्यू क्या होगा, दैट इज 1. तो 4 रेज टू द पावर 0 का वैल्यू 1 इंटू ए रेज टू द पावर 3 एज इट इज इंटू बी. आप बी को एज इट इज भी लिख सकते हैं अगर इफ इट इज द रेज टू द पावर 1. तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज ए रेज टू द पावर 3 बी is the answer. Now we will move on to the question number 12, that is bracket of 2 raised to the power 3 into 2 raised to the power 2. अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. दोनों का बेस सेम है, दैट इज 2, सेम बेसिस इनटू में है, तो क्या करना है, आपको पावर्स को ऐड करना है. तो 2 रेज टू द पावर 3, यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या रहेगा, 1. तो 3 प्लस 1 रेज टू द पावर 2. सो 2 रेज टू द पावर 3 प्लस 1 इज 4 ब्रैकेट ऑफ 2. सो जब पावर ऑफ पावर आएगा, ए रेज टू द पावर m इंटू, दैट इज पावर मल्टीप्लाई करेंगे. सो 2 रेज टू द पावर 4 इंटू 2. व्हाट इज द आंसर, 2 रेज टू द पावर 4 2 जा 8. So your answer is 2 raised to the power 8. Hope everyone what we have discussed in the today's video it is clear to all. Practice all these questions. Soon we will meet in the next video. Till then, bye.